प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो और इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। और आज जो मैंने विषय लिया है वो विषय है उपवास क्यों करें। जी हाँ, उपवास क्यों करें, मैं इसी के बारे में मैं आपको परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से बताने वाला हूं। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुने। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में और एक उपवासी जीवन में परमेश्वर आपके साथ काम करने वाला है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, आमीन। आइए हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से हम 4 बिंदु को ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। जो उपवास क्यों करें, इसी पर मैं 4 बिंदु बनाया है और इसी के साथ मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन के माध्यम से आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। इसलिए आइए परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और पहला है विपत्ति से बचने के लिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे। पहला राजा उसका 21 अध्याय उसका 27 से 29 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन लिखा है। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपने देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घरानों पर वह विपत्ति भेजूंगा। जी हाँ मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है एक अहाब जो इस्राएल का राजा था और इस राजा के मन में एक बहुत बड़ा लालच और बहुत बड़ा पाप मन में आया। और वो लालच और पाप क्या था मैं आपको बताने वाला हूँ। नबोत नाम का एक व्यक्ति था जो कि अहाब के घर के पास में उसका एक जमीन और एक बारी था और उस बारी को अहाब को पसंद आया था। और अहाब ने नबोत को कहा, हे नबोत, ये जो बारी है, ये जो खेत है, जमीन है, तो इसे मुझे दे दो और इसके बदले में तुम जितना भी पैसा मांगोगे मैं पैसा दूंगा और इससे अगर हो सके तो अच्छा वाला तुम्हें ज़मीन भी मैं दे सकता हूँ, इसलिए ये ज़मीन मुझे पसंद है, ये मुझे दे दो। लेकिन नबोत ने कहा, नहीं प्रभु, ये मेरे कुल के ज़मीन है, मेरे पूर्वजों की ज़मीन है, मेरा ख़ानदानी ज़मीन है, इसलिए मैं इसे नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, अहाब के पत्नी ने क्या किया, अहाब को तसल्ली दे करके और नबोत को मरवा डाला। और जी हाँ, जब नबोत को मरवा डाला और उसके बाद क्या किया, अहाब ने बहुत प्रकार के इस्राएल में पाप को करने के लिए लोगों को उस्काया। जी हाँ मेरे दोस्तों, और परमेश्वर ने इन सारे लालचों को, पापों को देखा तो उसके बाद परमेश्वर ने एलिया नबी को क्या करते हैं, अपने वचन को दे करके अहाब के पास भेजता है। और अहाब उस समय उसी नबोत के ज़मीन पर नबोत को मरवा करके ज़मीन को हासिल कर रहा था, उसी खेत में पाए जा रहे थे। परमेश्वर के दास एलिया नबी जा करके वहां पर उनको क्या कहते हैं, उनको बताते हैं, तूने जो इतना बड़ा पाप किया और नबोत को मरवा डाला, इसलिए परमेश्वर तेरे खिलाफ है, इसलिए परमेश्वर ने तेरे राज्य के ऊपर में, तेरे घराने के ऊपर में और तेरे जीवन के ऊपर में बहुत बड़ा विपत्ति को लाने वाला है। और ये बातें जब अहाब ने सुना मेरे प्रियो, उनके पैरों तले जमीन खिसक गया और उसने क्या किया, उसने तुरंत उपवास का प्रार्थना करना शुरू किया। उपवास रखा, प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा। और जब इस प्रकार से वो नम्र और दीन बन गया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने
तुरंत क्या करते हैं, अपने दास एलिय्याह को फिर से कहता है, हे एलिय्याह, क्या तूने अहब को देखा है? उसने मेरे सामने कितना बड़ा दीन बन गया, वो नम्र बन गया, इसलिए मैं अब वो जो विपत्ति अहब के जीवन में, अहब के घरानों में, अहब के राज्य में मैं देने वाला हूं, उस विपत्ति को मैं वापस लेता हूं। लेकिन अगर इसके बच्चे भी सही रास्ते पर नहीं चले तो इसका वजह जो है, इसके बच्चों को मैं ये विपत्ति इस पर भेजूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन बताता है उपवास क्यों करे। उपवास अहब ने वो विपत्ति से बचने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, मेरे प्रियो, उसने उपवास का प्रार्थना शुरू किया। और उपवास का प्रार्थना, इसका मतलब है ऊपर वाला के साथ उनका रिश्ता जोड़ लिया प्रभु से। और उसका जब रिश्ता जुड़ गया, मेरे प्रभु के लोगों और परमेश्वर तुरंत अपने मन को, अपने श्राप को, अपने विपत्तियों को वो आशीषित में बदल देता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप जब उपवास करते हैं तो आपके पास उपवास करने का एक कारण वजह होना चाहिए। जिस प्रकार से अहाब ने विपत्तियों के लिए उपवास का प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उस विपत्ति से उन्हें बचा लिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, दूसरा है दुष्ट आत्मा और बीमारियों से, दुष्ट आत्मा और बीमारियों के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 14 से 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर जाता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सका। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका बेटा, उसको मिर्गी का बीमारी था और वो अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के पास लाया और उसने प्रार्थना किया मगर उसको ठीक नहीं कर पाया। फिर वो क्या कहते हैं, प्रभु के पास जाकर के कहते हैं, मैंने आपके चेलों के पास में लाया था, आपके चेलों ने मेरे बेटे को चंगाई नहीं दे सका, इसलिए प्रभु आप हमारे बच्चे को छुटकारा दिलवा दीजिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उसको क्या कहता है, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तेरा सहता रहूँगा, तुम अपने बच्चे को मेरे पास लाओ और मैं उसे ठीक करता हूँ। और प्रभु के पास जैसे लाता है, प्रभु ने उसके दुष्ट आत्मा को निकाल देता है। मेरे प्रियो, वहाँ पर चेला अपने प्रभु को पास बुला करके एकांत में क्या कहता है, हे प्रभु, मैंने भी इन बच्चों के लिए प्रार्थना किया लेकिन मुझसे ये दुष्ट आत्मा नहीं निकली, आपने तो तुरंत निकाल दिया, क्या वजह हो सकता है? प्रभु ने उसको क्या उत्तर देता है, ये जो जाति है बिना उपवास और बिना प्रार्थना का नहीं निकल सकता। जी हाँ मेरे प्रियो, आप सुन रहे हैं, यह वो जाति है जिसको निकालने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना की बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए अगर आपके परिवार में कोई दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, कोई बीमार से परेशान है, तो आप उपवास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु का ये वचन है, आप अगर उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, आपके घर से वो सारे दुष्ट आत्मा के कार्य खत्म हो जाएंगे, आपके परिवार से बीमारी वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यह वह जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना को नहीं जाती। और उपवास के साथ आप प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रिय, आपके परिवार से वो समस्या चला जाता है। और तीसरी बात है, आपका परिवार कुशल पूर्वक जीवन जीने के लिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, इजरा की किताब उसका 8 अध्याय और उससे 23 पद में इस प्रकार से लिखा है,
इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। जी हाँ, यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है, एजरा एक पूरे परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ वो कहीं जाने वाला था, लेकिन उनके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला था। वो समस्याओं में पड़ने वाला था और वो चाहते थे कि राजा से हम जो है वो बॉडीगार्ड ले सको, राजा का सुरक्षा हम मांग सको। लेकिन मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर एजरा ने उससे पहले क्या कहा था कि मैं आपके राजा के बॉडीगार्ड को मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थी परमेश्वर है और हमें बचाने के लिए उनमें ताकत है। और ये बोल करके एजरा ने राजा से कोई भी सहायता नहीं लिया और वो परमेश्वर के सामने उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को सुना और उनकी समस्या को समाधान किया और पूरे परिवार को, मेरे प्रभु के लोगों, उनको बचा लिया। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन है, अगर आप उलझन में पाए जाते हो, आप समस्या में पाए जाते हो, आप किसी ऐसे चीज़ों में घिरे हुए हो, आपको कोई सहायता करने वाला नहीं है, मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे प्रभु सब कुछ करने वाला है। यह एजरा के किताब 8 अध्याय 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, वो जब उपवास के साथ प्रार्थना किया, उनके समस्याओं को परमेश्वर ने समाधान किया। जी हाँ, आपके परिवार को कुशल पूर्वक जीवन जीने के लिए परमेश्वर से आप उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए। आपके प्रार्थना और उपवास को हमारे परमेश्वर देख करके वो आशीष से भर देगा, समस्याओं को समाधान कर देगा, क्योंकि बाइबल वचन में लिखा हुआ है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। एजरा के पूरे परिवार को शांति दिया, उनको छुटकारा दिया, आपको भी देने वाला है। और चौथा और आखिरी है, अपने अपने जाति भाइयों के लिए, उसमें हम एस्तर की किताब उसका 4 अध्याय उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, तू जाकर के शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित इसी रीति उपवास करूंगी और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक एस्तर रानी जो कि यहूदियों में से एक थी और वो राजा के साथ में वहाँ पर वो बहुत राजा के साथ रह रहे थे, उनके पत्नी थी, वो रानी थी मेरे प्रियो। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या बताता है, एक दिन क्या हुआ था, जितने भी देश में यहूदी लोग हैं उसके आसपास में अनेक, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है 121 राज्य का ये राजा था और ये रानी थी। और जितने भी 121 राज्य में यहूदी लोग पाए जाते थे, उस सारे यहूदियों को नाश करने के लिए यहाँ पर हामान ने एक षड्यंत्र रच करके राजा से मोहर मरवा करके चिट्ठी भेजवा दिया था कि सभी यहूदियों को मार दिया जाए। और जब ये बातें मुदरके को मालूम हुआ और मुदरके ने जा करके रानी एस्तर को बताया, और रानी एस्तर ने क्या किया मेरे प्रियो, वो उपवास के साथ प्रार्थना करना शुरू किया और अपने यहूदियों लोगों को भी बतलाया कि तुम लोग भी मिल करके मेरे लिए प्रार्थना करना, उपवास के साथ प्रार्थना करना, क्योंकि जिस समय मैं राजा के पास जाने वाली हूं वो समय नहीं है, लेकिन मैं राजा के आज्ञा के विरुद्ध मैं उनके पास जाऊंगी, चाहे मैं नष्ट हो जाए, चाहे मैं अपने लोगों को बचा पाऊं मेरे प्रियो। और उसने उपवास के साथ जब प्रार्थना किया और 3 दिन लगातार न खाया न पिया और प्रार्थना में बैठी रही, उसके बाद जब वो रानी एस्तर राजा के पास जाती है, राजा राजदंड घुमा करके और उससे रानी की तरफ रखती है और रानी ने उस राजदंड के नोकों को छू करके, और उसके बाद राजा कहता है, रानी बोलो आपको क्या चाहिए। रानी कहती है, आज हामान के साथ आप
मेरे भोज में उपस्थित होइए। जी हाँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने राजा के मन को बदल दिया और रानी ने उनके लिए क्या मांगा? यहूदियों की छुटकारा। जी हाँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, यहूदियों की छुटकारा। आज मैं आपको ये बातें क्यों बता रहे हो? मेरे वीडियो आप बहुत दूर तक आप लोग सुन रहे होंगे, कहाँ कहाँ से सुनते हो मैं नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर के वचन बताता है आज आप उद्धार पा लिए हो, लेकिन क्या आपका रिश्तेदार उद्धार पाया है? क्या आपका जाति भाइयों लोग उद्धार पाया है? आपके पड़ोस में रहने वाला भाई लोग उद्धार पाया है? नहीं नहीं, वो नाश हो रहा है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है एस्थर रानी क्या करी? वो उपवास के साथ प्रार्थना किया, वो अपने जाति भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, मेरे परमेश्वर आपको ये वचन इसलिए दिया है कि आप अपने अपने परिवार के लिए, अपने अपने जाति भाइयों के लिए, अपने अपने पड़ोसियों के लिए, अपने अपने देश के लिए, राज्य के लिए मेरे प्रियो आप प्रार्थना करें। आप उपवास के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं, चाहे वो देश के चलाने वाले हो सकता है कितना बड़ा भी वो सही दिशा में चल रहा है या नहीं चल रहा है वो आप जानते होंगे, लेकिन मेरे प्रियो अगर आप देश के राजा के लिए प्रार्थना करेंगे, राज के राजा के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें शुद्ध बुद्धि देगा और इस देश को, इस राज को अच्छी रीति से चला पाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, और आप अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जाति भाइयों के लिए ये जो समय है उपवास का समय है, प्रार्थना करने के समय है, आप लगातार अपने परिवार के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए प्रार्थना करें। जिस प्रकार से यहूदी लोग प्रार्थना किया, मुर्दके प्रार्थना किया, रानी एस्थर प्रार्थना किया और राजा के मन बदल दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, आपके राज्य के प्रधानमंत्री, देश के मंत्री, आपके अगल बगल में जितने भी देश को चलाने वाले होंगे, मुखिया सरपंच होंगे, मेरे प्रभु के लोगों, उनको भी मेरे परमेश्वर बदलने वाला है। इसलिए आप ध्यान रखें, आज जो मैंने परमेश्वर के वचन से उपवास क्यों करें इसके बारे में मैंने बताया आपको। ये वीडियो हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को आशीष करे। आमीन।